गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्लास 5वां से लिया गया है। ननकू है इस कहानी का लेख है ननकू। इसका कहानी है, का रे ननकुआ, आज स्कूल न जइबही रे? और मैंने पूछा, न मैया, ई स्कूल तक गंगा के पानी चढ़ आइल गई है। ननकू ने चिल्लाकर कहा। ननकू का स्कूल तो गांव के सबसे निचले हिस्से में है, जहां हर साल सावन भादो में बाढ़ का पानी चढ़ जाता है। यह ननकू और ये उसकी दीदी है। बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। इस बार की तरह ननकू अपनी धुन में मस्त गुल्ली डंडा उछालता गांव की छोटी पगडंडी पर सरपट दौड़ चल जा रहा था। इतने में उसे आवाज आई, ननकू, रे ननकू। उसे लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है, लेकिन पलटकर देखा तो दीदिया हाथ हिला हिला कर उसे बुला रही थी। ननकू के जी माया कि वह अनदेखा करके निकल जाए। फिर उसने सोचा कि देख ही आवे क्या बात है, वरना मैया से जाकर तो 10 शिकायत करेगी ही, जिसमें आधी तो पुरानी होगी, जिसके लिए कई बार वह झिड़की भी खा चुका होगा। खैर, सोचता हुआ ननकू पास जा पहुंचा। देखा दीदिया दोनों हाथ में गोबर लपेटे खड़ी है। वह बोली, ननकुआ, हाली से गोईठवा थपवा दही तो बड़ी जोर से पानी आवत है। बड़ी जोर से पानी आवत है। ये सब्जेक्ट है हिंदी, लेकिन ये थोड़ा इसमें दूसरा लैंग्वेज डाल दिया गया है। उसने दीदी को सलाह दी, दीदिया रे, गोईठा मत थोप, घाम न निकलतई। 4 दिन तक फिर सूखतई कैसे? 4 दिन तक फिर सूखतई कैसे? हमर मान त ई सब गोबर मट्टी में गाड़ दे, खाद बन जतई। खाद बन जैतऊ। ननकू ने अपनी उत्तम सलाह पर दीदिया से एक धौल खाया। खैर, इतने सुहावने मौसम में बड़े बेमन से वह गोईठा थापने लगा। एक धौल खाया मतलब डांट खाया। 2-4 ही गोईठा थपा हुआ कि टिप 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 पानी बरसने लगा। दीदिया गोबर की टोकरी दीवार की ओट में रख आई और हाथ धोने चली गई। ननकू को बुलाकर उसके भी हाथ धुलवाई। फिर बोली, सीधे घर जाइए, लगा हूँ जोर से पानी पड़ता हूँ। बाबा निमिया तर बैठल होत थी। जो चल जो, हाली हाली, समझ ले ना। ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके बाबा खटोले के पर बैठे थे। पास जाकर ननकू ने बाबा से कहा, बाबा, घर में भीतर चला, जोर से पानी पड़तो। के हई ननकू बचवा? अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली। तू ही तो हमरे बुढ़ापा के लाठी है और अंधरिया के दिया। हुलस कर बाबा ने उसे पकड़ लिया और उठने लगे। कुछ दिनों से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा कहती थी कि आँख में सफ़ेदी आ गई है। ननकू ने बाबा को घर के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या करे? पानी तो जोर जोर से पड़ने लगा। घर से बाहर निकलना मुश्किल। तभी दादी की आवाज़ आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ है? कहाँ रह गल थून ई बरसात में? ई बार कौवन नक्षत्र में पानी पड़े लगलई कि छूटते न है। दादी बोली, ऐसन बरसात और गंगा मैया में समुंदर जैसन उफान तो हम कहिनो ना देखले हली। गंगा मैया पीपर तक चढ़ अइलथुन है और सुनली है कि ओने सोन नदी भी बढ़ रहल है। ननकू घर से निकलकर और तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। उसने कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को पटना जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं था। ननकू लनमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई हैं। पानी थोड़ा दूर था। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। सारा सामान उठते उठाते पानी झोपड़ी के अंदर घुटने तक आ गया। सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर जब वह बाहर निकला तो पाया चारों ओर पानी फैला गया है
और बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ भी बढ़ रहा है। ननकू ने टोकरी सिर पर से उतार कर नीचे रखी और दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। दादी देखती ही बोली, कहाँ तो गुलही हल रे, चल दू कोरमार भात खा ले। और सामानवा उठाई। कोठरी में जाकर ननकू अंधेरे में ही जैसे तैसे सामान बटोर बटोर कर टोकरी में रखने लगा। जब टोकरी सिर रखने बाहर निकला, देखा तो आंगन में छाती भर ननकू जैसे तैसे बटोर कर रखने लगा। जब टोकरी सिर पर रख बाहर निकला तो देखा कि आंगन में छाती भर पानी आया है, दालान में भी घुटने भर पानी है और बाबा खटिया पर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं। अम्मा, दादी और दीदिया का कहीं पता नहीं था। ननकू ने झट से टोकरी पानी में फेंकी और बाबा की तरफ लपका जल्दी से उनको खटिया से नीचे उतारा। बाबा बहुत घबराए थे। उन्होंने ननकू से कहा, हाली हाली कर रे बेटवा, चल। पटना के सड़क पर ननकू दलान के दरवाजे पर आया, लेकिन यह क्या, उसने लगा कि गांव में नहीं, गंगा की बीच धार में खड़ा है। वह अब क्या करे, गांव का ही पता नहीं था। किसी के घर का छप्पर भर दिख रहा था। पानी उसके छाती को छूने लगा। अब तो आंगन पार कर कोठरी में भी नहीं जा सकता था। अब क्या होगा। ननकू का रोना आने लगा। अगर अकेला होता तो शायद जोर जोर से रोने लगता, लेकिन क्या करे, साथ में उसकी दादाजी भी थे। बाबा का ध्यान आते ही लगा कि इन 5 प्राणियों के घर आती हुआ एक बहादुर बच्चा है, उसे बाबा को बचाना होगा। बस उसने आव देखा न था, झट घर के छप्पर पर चढ़ गया। घर दालान से लगा था और उस ऊपर छप्पर नीचे पड़ता था। पूरा जोर लगा कर उसने बाबा को ऊपर खींच लिया। अभी वे लोग ऊपर पहुंचकर संभले भी नहीं थे कि घर की दीवारें ढह गई और छप्पर पानी की धार में तिनके सा बहने लगा। ननकू और बाबा ने छप्पर जोर से पकड़ लिया। काली बदरी के कारण चारों ओर धूप अंधेरा छाया हुआ था। ननकू को कुछ नहीं दिख रहा था, बस अथाह पानी ही पानी। फिर अंधेरा कुछ छटने लगा और ननकू ने देखा कि वह गंगा के बीच में बहा जा रहा है। उसके आसपास टूटे पेड़, झोपड़ी के छप्पर, आदमी तथा जानवर, सब कुछ गंगा की मैया के गोद में बड़े वेग से बहे जा रहे हैं। फिर उसे महल जैसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे। वह समझ गया कि वह पटना शहर के पास बह रहा है। पटना शहर को देखकर उसे थोड़ा ढाढ़स बंधा। किनारे पर खड़े लोगों की वह हाथ हिला हिला के इशारा करने लगा। 2-4 लोग नाव लेकर बढ़े भी, लेकिन बीच धार तक आना कठिन था। ननकू का छप्पर आगे निकल गया। तभी गंगा का विशाल पुल दिखा। पुल पर अनगिनत लोग खड़े थे। ननकू सोच में डूबा था कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नज़र छप्पर पर पड़ी, रस्सी पर पड़ी। ननकू ने झटपट उसका एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा और चिल्लाकर बोला, बाबा कसके पकड़ ली है। देखिए, ये लोग कसके पकड़े हुआ है यहाँ पे, और एक रस्सी है ऊपर को लोगों को देगा लोग, और उसके बाद से वो लोग खींच लेगा। पुल और पास आ गया। जैसे ही वे पुल के नीचे पहुंचे, ननकू ने रस्सी के दूसरे सिरे को घुमाकर बड़े वेग से ऊपर पुल पर फेंका। पुल पर खड़े लोगों ने उसे थाम लिया। छप्पर एक झटके के साथ पुल के पाए से लगकर रुक गया। जैसे तैसे ननकू और उसके बाबा को पानी से बाहर निकाला गया। लोग एक नन्हे बच्चे के साहस और सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकालना चाहा। उसे अपने बापू का पता मालूम था। खोजते खोजते आखिर उसका झोपड़ी मिल गया, किंतु वो वहाँ नहीं थे। बाढ़ की खबर सुनकर वे गांव चले गए थे। बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ी था। दोनों जवाहर चाचा के पास गए। उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को अपने यहाँ ठहराया। ननकू और उसके बाबा 4 दिन तक वहाँ टिके रहे, और जब गंगा का पानी उतरने लगा तो ननकी जवाहर चाचा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में अभी भी पानी भरा हुआ था। कितने मानुस मवेशी बह गए थे, कुछ पता नहीं, लेकिन ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर अपने प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा हुआ था। पहल दीदिया मिली और वह ननकू से लिपट कर रोने लगी। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, पर अम्मा कहाँ थी? तो अम्मा ननकू के पूछने पर दीदिया को होश आया और उसने इशारे से अम्मा को दिखाया। वे सुनी आंखों से टकटकी लगाए बाढ़ के पानी में न जाने क्या देख रही थी। वो देख रही थी कहीं इसमें मेरा बच्चा तो ननकू तो इसमें नहीं, इस गोद में नहीं समा गया।
जब ननकू जाकर उसकी गोद में बैठा तो वह दहाड़ मार कर रोने लगी, खुशी के मारे दहाड़ मार कर रोने लगी। बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस का समाचार दिल्ली तक पहुंच गया है और वह प्रेसिडेंट से उसे कुछ इनाम भी मिलने वाला है। ननकू मारे खुशी के घर परिवार गांव वालों को उस पर बहुत ही गर्व था। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो अगले वीडियो में मैं बनाकर आपको बताऊंगी। थैंक यू।